आतंकी घुस चुके हैं। तो ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी पाकिस्तान के यहाँ के मियांवाली एयरबेस से ये आतंकियों की घुसने की इनपुट्स मिल रहे हैं। चल रहा है। आतंकियों ने उसके मियांवाली एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया है। राख में तब्दील लड़ाकू विमान बता रहे हैं कि अब यहां कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान के एयरबेस पर यह हमला शनिवार तड़के उस वक्त हुआ जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी घात लगाए आतंकियों ने हमला बोला और पूरा मियांवाली एयरबेस आतंकियों की गोलियों से गूंज उठा। इस हमले में आतंकियों ने पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान जलाकर खाक कर दिए। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद पाकिस्तानी सेना सभी आतंकियों को मार गिराने में सफल रही। लेकिन इस आतंकी हमले ने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची से लेकर रावलपिंडी तक सबकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया और उसकी खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लग पाई, जिसने पाकिस्तान की सेना और उसके आकाओं की नींद उड़ा दी है। क्योंकि जिस आतंक को उसने पाला पोसा, अब वही उस जवानों की जानें गई हैं और साथ ही साथ 11 के करीब जख्मी हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि अफगानी कोई बशिंदा था जिसने ये अटैक किया। कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिन्हें तालिबान हम कह लें आम अल्फाज में, वो तालिबान बनाए किस? देखें, अब ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब देखें, सबसे पहले तालिबान बनाए 90s में रशियन इन्वेजन को जो रोकने के लिए ना, अमेरिका ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, CIA ने ट्रेनिंग दी, ISI ने उन लोगों को ट्रेन कर दिया और बाद में वही लोग हमारे खिलाफ आ गया। अब हम कंट्रोल। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या? अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया, उनके फॉरेन मिनिस्टर वो तो नाम नहीं लेते पाकिस्तान का, वो ये कहते थे नेबर कंट्री है। इस तरीके से हम हर चीज में इंडिया इंडिया करते हैं। आप मुझे बताएं, रिसेंटली कोई इल्जाम उन्होंने हम पे लगाया हो साल 2 साल 3 साल 4 साल में? नहीं, उन्होंने इल्जाम तो नहीं लगाया है फिलहाल। इधर कई लगा दिए। हमने कहा कि जो बलोची लगा दिए वो इसलिए कि अब उनकी पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने अपना ली है। तो सबसे ज्यादा आगे जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इस वक्त आपको नहीं पता, आप खित्ते में तन्हा है। जब अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है ना, तो उनको अपना 20% प्रॉफिट जो BCCI है ना, वो उनको सपोर्ट करे। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट इंडिया ने उन्हें बिल्ड करके दिया, उनको थोड़े पैसे दिए। उसके उनके ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया की जो ईरान की चाबार बंदर गए ना, वहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट करे। तो आपकी इर्द गिर्द जो रीजनल कंट्रीज है ना, उन सारों पे इंडियन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश की अगर बात कर लें, हम अपने आप को जो है ना कंपाइल करते हैं, कभी इंडिया से करते हैं, कभी यूरोप से करते हैं। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इंडिया में क्या सिस्टम है या यूरोप में क्या सिस्टम है। वहाँ की गवर्नमेंट्स अपने जो शहरियों को क्या सहूलियात देती हैं। आप इंडिया को देख लें, इंडिया को हम कहते हैं वाकई हमारा दुश्मन है और हम उसको दुश्मन मानते हैं। ठीक है, सोच ऐसे बदलने की जरूरत है, लेकिन ये आपकी अपनी जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें अभी तक तस्लीम नहीं किया। अगर इंडिया ऑफिशियली इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर इस साउथ एशिया की जो डायनामिक्स है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डायनामिक्स है, सिर्फ ये कश्मीर मसला ये हल हो जाए ना, रातों रात डॉलर गिर जाएगा। इसके पीछे क्या मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। ये तो मुझे जो पाकिस्तान की है स्टेट है ना, वो है सिक्योरिटी स्टेट। हमें कंट्री और इधर हम अफगानी जो कि है भी इस्लामिक कंट्री है, नेबर कंट्री है, उसके साथ जो कर रहे हैं वही ना। यहाँ पे एक उम्मत का जो एक मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है, वो भाई अब कहाँ पे है? फलस्तीन में आपको नजर आता है, चाइना में शिनचांग में लाखों मुसलमान है, अराउंड 1 मिलियन जो लोगों को वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उनकी फोर्स एजुकेशन होती है, उस पर कोई नहीं बोलता क्योंकि उनको डिमोलिश किया जाता है। ये ऑथेंटिक खबर है। इनके पास यही रवैया है कि अफगानिस्तान ने किया है, ये इंडिया ने किया है। भाई तुमने क्या किया, तुम तो बताओ जरा। 76 साल में हमने क्या किया, ये तो हाँ बस ठीक है। ये सब बातें अब मेरे से ना करवाओ। ये जो ना मैं सब समझता हूँ। ये 76 साल का आपने जिक्र किया, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। लियाकत अली खान थे ना, तो उनको 1951 में वो अमेरिका चले गए। तो जब यहाँ पे पंडित नेहरू थे 1960 तक ना, मिड 60 तक, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किए कि हम लोगों ने किसी भी कोल्ड में प्रॉक्सी में इन्वॉल्व ही नहीं होना। वो यार हाँ, हम इन्वॉल्व हुए सीटो सेंटर में, वो लोग तो नहीं हुए ना। उन्होंने कहा हमने न्यूट्रल रहना, और न्यूट्रल रह के ना, अब वो अमेरिका से भी उन्होंने लिया
उन्हें रशिया से भी ले रहे हैं, अब वो चाइना से भी ले रहे हैं, वो तीनों तरफ से ले रहे हैं। अब हमारे आपको पता है वालों की जाने गई और साथ ही साथ 11 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और इल्जाम ये लगाया जा रहा है खबर के मुताबिक कि अफगानिस्तान से कुछ लोग आए थे और अफगानी बशिंदे ने ये अटैक किया है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में हर हफ्ते में 1 या 2 अटैक मुख्तलिफ एरियाज में होते हैं और हमेशा हम ये कहते नजर आते हैं कि अफगानिस्तान से किसी ने अटैक किया, कभी इंडिया का नाम लेते हैं और कभी हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज का नाम लेते हैं। क्या ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के अदारों की जिम्मेदारी नहीं कि हम इन चीज़ों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें? हम अपने जो उनसे सिक्योरिटी है उसके जिम्मेदार खुद हैं। क्या इल्ज़ाम लगा देना काफ़ी है? क्या इससे हमारे रिलेशन मजीद ख़राब होंगे या बेहतर होंगे? साथ ही साथ अगर दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, उन्होंने जिस तरीके से अपने सिक्योरिटी सिस्टम एयरबेस में आत्मघाती आतंकवादी घुस आए हैं, ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। शुरुआती इनपुट्स आएंगे, शुरुआती जानकारियां, इसमें अपडेट्स आएंगे। जी न्यूज़ जो है आपके साथ शेयर करेगा सारे अपडेट्स। मियांवाली एयरबेस पाकिस्तान का, उसमें आतंकवादी घुस आए और एयरबेस में आत्मघाती आतंकी घुसे हैं। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। मियांवाली एयरबेस है ये, जहां पर आतंकियों के घुसने का इनपुट आ रहा है। एयरबेस में आत्मघाती आतंकियों के घुसने की जानकारी पाकिस्तान से, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का ये एयरबेस है और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से आतंकियों के बड़े हमले की बात सामने आ रही है। तो पाकिस्तान में ये बड़ा आतंकी हमला और सीधे एयरबेस में घुस गए हैं जो आतंकी, मियांवाली एयरबेस में घुसे हुए हैं आतंकी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान एयरफोर्स को, ये शुरुआती जानकारी सामने आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब धीरे धीरे और भी जानकारी सामने निकल कर आएगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी